मंजूर हाशमी कहते हैं, सुना है सच्ची हो नीयत तो राह खुलती है। सुना है सच्ची हो नीयत तो राह खुलती है। चलो सफर ना करें, कम से कम इरादा करें। नमस्कार, आप लोग पिक्स में आप सभी श्रोताओं को निखिल का नमस्कार। आज के हमारे मेहमान वो हैं जिन्होंने सफर भी किया, इरादा भी किया और उसका सुखद परिणाम पथिक को छांव और थार में प्यासे को मीठा पानी मिला। बाड़मेर जिले के जसई गांव से और अभी सरकारी सेवा में वीडियो भूपेंद्र सिंह आज हमारे श्रोताओं से मुखातिब होंगे। स्वागत आपका भूपेंद्र सिंह जी। जी सर, नमस्ते। जी, आप थोड़ा सा मैं जितना आपके बारे में जान पाया हूँ, मुझे थोड़ा सा परिचय हमारे श्रोताओं को दीजिए कि आप कहाँ से आते हैं और क्या करते हैं, संक्षिप्त में सबसे पहले। जी जी सर, मेरा नाम सर भूपेंद्र सिंह है और मैं जसाई गाँव का रहने वाला हूँ जी। और सरकारी सेवा में मैं नवंबर 2017 से सर्वप्रथम मेरी पोस्टिंग ग्राम पंचायत रामसर की पंचायत समिति रामसर में हुई थी। जी। नवंबर 17 से लेके फरवरी 21 तक मैं वहाँ रामसर रहा और फरवरी 21 से लेके और वर्तमान में मैं ग्राम पंचायत महाभार में पदस्थापित हूँ। जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका हमारे इस शो में। भूपेंद्र जी कहते हैं कि किसी नौजवान को जब पहले सरकारी नौकरी मिल जाती है, तो सुखद और आनंद में आ जाता है कि अब सरकारी नौकरी है, 10 बजे जाना है, 5 बजे आना है। कंवारे जी, लड़कों के लिए ये रहता है कि अब रिश्ते अच्छे आने लगते हैं। जी। शादी हो गई आपकी? सर मेरी शादी जो नौकरी और शादी का जुड़ाव है वो शादी मेरी नौकरी से पहले ही लग गई थी। जी, शादी पहले हो गई थी, नौकरी बाद में लगी है मेरी। चलिए, ये भी अच्छी बात है। ख़ैर हम भी जानना चाहते हैं, हमने आपके बारे में सुना कि जब आप पहली बार रामसर पोस्टिंग रहे, रामसर चूँकि बाड़मेर के जो लोग हैं वो तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं और वो जी, श्रोता जो राजस्थान से नहीं हैं या जी, राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में हैं और दूसरी जी, दुनिया के कई मुल्कों में रहते हैं, उनको बता जी, देता हूँ। जी, बाड़मेर जिले का एक रामसर गाँव है, बॉर्डर के करीब का गाँव है और उस पर एक बहुत बड़ा पानी का एक ज़ोन है, एक कैचमेंट एरिया है। वहाँ से जो बरसाती पानी है, वहाँ एक सोनिया चैनल बनाया गया। सोनिया बिल्कुल। गांधी के नाम से बनाया गया चूँकि वहाँ पर जी, कभी इंदिरा गांधी भी उस चैनल पर आई हैं, तो उस जी, जगह पर सोनिया के चैनल का नाम दिया गया। और सोनिया चैनल के चारों तरफ जो ज़मीन है, वहाँ पर छोटी-छोटी बेरियाँ हैं। थार का जी, पानी संजोने का एक परंपरागत तरीका, वहाँ की रिवायत तरीका है। और जी, जब भूपेंद्र सिंह वहाँ पर पोस्टिंग रहे, तो उन्होंने देखा कि उनमें से कई बेरियाँ जो हैं, वो वक़्त के साथ अब मिट्टी से सन गई हैं, तो उनको फिर से ज़िंदा करने का काम किया। ये पूरी कहानी क्या है, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। क्या हुआ था भूपेंद्र जी उस सोनिया पार में? सोनिया पार में सब पहले जो आसपास के लगभग 50 गांवों की प्यास बुझाने का एकमात्र सोर्स था सोनिया चैनल और सोनिया चैनल के आसपास 2-4 और गांव थे जहां ये पानी पहाड़ों से बहकर आता था और एक तालाब में इकट्ठा होता था। फिर तालाब में बनी बेरियां उस पानी को रिचार्ज करती थी और फिर वही पानी जैसे लोग बेरियों में लाते और पूरा दिन जैसे पानी लेने के बाद में शाम को बेरी खाली होती थी और अगले दिन जब वो वापस पानी लेने जाते थे तब उनको बेरी वापस वो 15-20 फीट पानी से भरी हुई मिलती और जी, एकदम मीठा पानी था, ताज़ा पानी था। जी, तो वो समय के साथ-साथ धीरे-धीरे अनदेखी हो या कुछ भी कहो या लोगों की उनके प्रति रुचि कम कहो या जी, अन्य सोर्स का वो होने हुँ, से उन बेरियों की उपेक्षा होने लगी। जी, तो वो जो 200 की संख्या में बेरियाँ थी, वो धीरे-धीरे रेत से भरते-भरते वर्तमान में उसकी संख्या 200 रह गई थी। जब मैं वहाँ मेरी 100 जी। 100 के आस-पास संख्या रह गई। जी, मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ, जो हमारे श्रोता ये हमारा नया नवाचार है इस पॉडकास्ट का। ये श्रोता जो भूपेंद्र सिंह जी की आवाज़ में ये पूरी कहानी को सुन रहे हैं। स्क्रीन पर कुछ आपकी तस्वीरें चल रही हैं, आप देख सकते हैं, पुरानी क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है और भूपेंद्र सिंह जो कहानी बता रहे हैं, वो कहानी तस्वीरों में, वीडियो में आप स्क्रीन पर भी देखते जा रहे हैं। ये हमारा नया नवाचार है इस पॉडकास्ट का, जिसमें हम आपको दृश्य भी दिखा रहे हैं और आप इस पूरी कहानी को सुन भी रहे हैं। जी, भूपेंद्र जी बताएँ। तो वो 100 बेरियाँ थी उस समय तत्कालीन हमारे सीओ साहब मोहनदान जी रत्नू जब वो रामसर पधारे, तब उन्होंने उन बेरियों की स्थिति देखी, तब उन्होंने कहा कि भूपेंद्र जी आप ऐसे करिए, इनका एक प्रपोज़ल बना के आप हमें भेजिए और हम सैंक्शन कर देंगे और आप इनको थोड़ा इनोवेटिव लेके और जी, एक जल संरक्षण की दिशा में अच्छा काम अपन कर सकते हैं। जी, तब हमने और तत्कालीन सरपंच साहिबा कमला कमला जी जी, उन्होंने एक प्रस्ताव बनाया उन बेरियों के पुनरुद्धार के लिए। तो जी, सबसे पहली समस्या थी कि उन बेरियों में से कौन आदमी जो उन बेरियों के नीचे उतरे और जी, उसमें से गाद निकाल कर उस बेरी को साफ करे। जी, तो जी, इसमें काफ़ी काफ़ी समस्या थी क्योंकि गवर्नमेंट हुँ, पैसे तो दे देती है, लेकिन एक संकरी बेरी जो 2-3 फीट चौड़ी जी, थी, जी, बड़ा रिस्की 3 है उसमें उतरना भी। हाँ, जी, उसमें उतरना और दूसरी चीज़ है उसकी जो चिनाई थी जी,
वो एक सूखे पत्थरों की, उसमें सीमेंट वेमेंट यूज नहीं होता है। जी जी तो हमने आसपास के गांवों से पता किया तो एक लेबर मिली हमें। तो उन जी लेबर के माध्यम से हमने पहले, सबसे पहले उनको पूरी गाद, जो एक 50-60 फीट तक खुदी हुई होती है, जी उसमें से 30-35 फीट तक गाद भरी हुई थी, तो वो गाद निकाली। जी गाद निकालने के बाद में उनके चारों तरफ एक पक्का ढांचा बनाया, ताकि अगली बार जब भी बारिश आए तो उस बेरी में रेत न जाए और बेरी वो खराब नहीं हो। जी और आसपास जो पानी भरने, कई बार क्या होता है कि ट्रैक्टर आते थे, तो लोग ट्रैक्टर में मोटर डाल के और उसमें मोटर बेरी के अंदर डाल के ट्रैक्टर भरते। जी तो वो ट्रैक्टर आगे पीछे करने के चक्कर में कई बार वो छोटे थल्ले टूट जाते थे। जी तो हमने उन थल्ले, जो उस बेरी के आसपास का जो एरिया था, उसको 15 बाई 15 लगभग थोड़ा बड़ा कर दिया, ताकि वो टूटे नहीं। जी जी और फिर उनकी गाद निकालने से अगली बारिश जब हुई, जी तब उनमें उस समय हमने सीओ साहब के माध्यम से 33 बेरियों का पुनरुद्धार करवाया था। जी जी तो वो 33 बेरियां आज के टाइम में आपको उस फोटो में भी दिख रही होगी। जी जी जब जब पार पूरा भर भी जाता है तो भी वो 33 बेरी कभी खराब नहीं होगी। जी 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 और कुछ बेरियां और थी, जो वर्तमान सरपंच श्रीमान गिरीश जी खत्री, जी वो भी कर रहे हैं। उन्होंने भी कुछ बेरियों के थल्ले वापस सही किए। तो जी उनकी उनकी भी रुचि है, और आने वाले जो भी होंगे तो वो रुचि राम सर का ये पार जो है जो सोनिया चैनल पे ये जो है, मैं श्रोताओं को बता देता हूँ, ये बहुत बड़ा एक वाटर कैचमेंट एरिया है। बरसाती पानी वहाँ आता है और वहाँ बिल्कुल पर छोटी छोटी कुइयाँ कह सकते हैं आप, छोटे छोटे बिल्कुल वहाँ बेरियाँ बनी हैं पानी की। हाँ अनुपम मिश्र की किताब जो कहती हैं कि पानी की रजत बूंदें, ये वही थार मरुस्थल है जहाँ पर पानी को संजोए रखते हैं। एक ज़माना ये हुआ करता था भूपेंद्र जी कि जब इन बेरियों में, इन कुइयों में पानी आता था तो लोग इस पर ताला लगा के रखते थे ताकि पानी चोरी ना हो जाए। बिल्कुल सर। शहरों में लोग तिजोरी पे ताला रखते हैं और थार मरुस्थल वो इलाका है जहाँ पानी का जो आपका सोर्स एरिया है, कुइयां हैं, वहाँ पे जो छोटी छोटी आपकी जो बेरियां हैं उन पे लोग ताला लगा के रखते थे। तो ये बिल्कुल रामसर पार में जो पानी आता है, इन बेरियों में जो पानी भर जाता है, ये बिल्कुल मीठा शुद्ध पानी है, पार्लर का पानी जिसको बोलते हैं। तो ये आसपास कितने गाँव की प्यास बुझाता है भूपेंद्र जी? वो सर, उस समय जब ये बेरिया बनाई गई थी, उस समय ये 30 से 40 गांवों की, ये वास्तविक स्थिति में बता रहा हूँ, जी 30 से 40 गांवों की प्यास बुझाता था। जी जी वर्तमान में क्या है कि नर्मदा नहर प्रोजेक्ट के माध्यम से पानी पहुंचा, लेकिन फिर भी लोगों के लिए 1000-1500 रुपए बहुत महंगे होते हैं, जी वो गांव के लोगों के लिए। तो वो जी लोग उन पूरे, आज के टाइम भी आप अगर सुबह जाओगे तो आपको 30 से 40 महिलाएं उस जी बेरियों में से घड़े भरती हुई नजर आएगी। जी, वो बस और घड़ा जिस भरा और अपने ऊंट गाड़े पे या कैसे भी वहां हाँ, पे लेके चले सबसे जाते हैं। बड़ी सबसे बड़ी विशेषता उसकी सर ये थी कि आज अपन ने उस बेरी में से पानी निकाला तो कल वापस उसी लेवल पे वो बेरी पानी से भरी हुई नजर आती थी अपने को। वाटर रिचार्ज होता रहता है हाँ, उसमें। वाटर रिचार्ज होता था। वो जी नीचे एक बेंटोनेट टाइप की परत है, जिससे वो पानी क्या है कि जमीन के ऊपर रहता है, जो जी बारिश के दिनों में जो बारिश में जी उस तालाब में इकट्ठा होता है, तो वो रिस जी रिस के उस बेरी में एकदम मीठा पानी मिलता। जी। फिर आपने ये भी सुना कि जब आपको ये पानी का, जब आपने काम कर लिया तो आपको लगा कि नहीं, इस थार मरुस्थल में कुछ हरापन भी होना चाहिए, तो आपने रामसर में कोई पार्क भी बनाया? पार्क एक बना हुआ था, हमारे पूर्व सरपंच थे मोतीलाल जी। जी उनके वक्त उन्होंने वो जमीन अमीन बाउंड्री और पौधे लगाए थे, लेकिन पानी की कमी की वजह से वो पार्क थोड़ा उजड़ सा गया था, और बीच में कुछ उपेक्षा होने की वजह से उसमें बबूल उगाए थे। जी तो कोरोना का वक्त था, और 2020 में शायद जुलाई के आसपास, जब बारिश की पहली बारिश होती है, जी तो जब पहली बारिश हुई तो गांव के 10-15 लोग थे, जो युवा टीम थी मेरी, जी जो मेरे मित्र थे, हर बार मुझे मिलते थे, मुझे मोटिवेट करते थे कि भाई के अपन जी ये मिलके ये काम कर सकते हैं बिना सरकारी सहायता के। जी तब जी उन्होंने और हमने और तत्कालिक सरपंच साहिबा ने मिलके, जी जो 8-10 लोग हैं, तो मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, नाम जी इसलिए लेना चाहूंगा कि बिल्कुल लीजिए आप। वो मोटिवेट हुए। उसमें रावताराम जी थे, सोहन जी थे, और एक प्रहलाद सेजू थे, और एक गौतम जी है, एक गिरीश जी है, एक रूप सिंह जी है, तो 2-4 लोग और थे। जी इन सब लोगों ने मिलके हमने उस पूरे पार्क को, जो 2-3 बीघों में बना हुआ है, जी सर्वप्रथम तो उसकी पूरी बबूल की कटाई की। जी कटाई करने के बाद में हमने उसमें से लगभग आधा ट्रैक्टर ट्रॉली के आसपास कांच था बिखरा हुआ जगह जगह, जी उनको इकट्ठा करके उन कांच को बाहर फेंका, एक जगह गड्ढा जी खोद के उनको पूरा निस्तारण किया। जी उसके बाद में हम सरकारी नर्सरी से पौधे लाए। जी लगभग उस समय मैं 80 पौधे लाया था, जी और 80 पौधे में से बड़ी मुश्किल से 2-3 पौधे जले। बाकी आज आप जाके देखोगे तो उस पार्क में एक आपको सुकून महसूस होगा। बिल्कुल, जो वो तस्वीरें में हम देख रहे हैं कि उस पार्क में, जो उजड़ा पार्क था,
और आज और कैसा खिला-खिला सा चमन हो गया बिल्कुल, है, उसके हरियाली वहाँ बाद हो में गई है। हाँ, उसके बाद में वर्तमान सरपंच गिरीश जी द्वारा उस पार्क में फुटपाथ का भी अच्छा निर्माण करवाया जी, गया है। जी, जी। तो वो पार्क हरा पार्क और उसके साथ-साथ फुटपाथ, तो लोग आज सुबह जब वॉकिंग पे जाते हैं, व्यायाम पे जाते हैं, तो उन्हें एक अच्छा सुकून महसूस होता है और हमें भी लगता है कि हम जब भी हम रामसर की तरफ से निकलता हूँ मैं, तो मुझे सुकून महसूस होता है कि मेरा किया काम कुछ नज़र आ रहा है और लोगों को ये एक अच्छा सुकून दे रहा है या खुशी दे रहा है या वैसे उनको। वैसे भूपेंद्र जी, सुना तो ये है कि वीडियो जो हैं उनके पास चक्कर लगाते रहो, काम नहीं होता, सरकारी नौकरी लग गई, काम आप बिल्कुल वो कर रहे हैं जो कुदरत संरक्षण को लेकर, पानी के जल संरक्षण को लेकर, ये सब जुनून है जिसे शायद पागलपन भी नाम दिया जाता है। तो ये सरकारी नौकरी में आकर पागलपन क्यों? आराम इन से 10 चीज़ों बजे से आकर 5 बजे जाइए ना घर। उन चीज़ों से साफ सुकून नहीं मिलता। ये जब मैं करता हूँ ना, पौधारोपण है या जल संरक्षण के है या किसी गरीब व्यक्ति के चेहरे पे जब हम खुशी देखते हैं, तब हमें असली सुकून महसूस होता है, खुशी महसूस होती है। असली कमाई ज़िंदगी में, जैसे माँ-बाप कहते हैं कि भई कोई भी आदमी अगर आपके पास आए तो वो नाराज़ होके नहीं, हँसता हुआ जाना चाहिए। तब जी, जब मैं उनको हँसता हुआ देखता हूँ, उन जी। पौधों के नीचे बैठे हुए लोगों को खुश देखता हूँ या उन पानी पीते हुए महिलाओं को खुश देखता हूँ, तब एक अच्छा सुकून महसूस होता है साहब। बाकी नौकरी में, पैसों में, इन चीज़ों में वो सुकून या वो खुशी नहीं मिलती, जो मुझे ये काम करते हुए मिलती है। इन दिनों गर्मियाँ बहुत है, सबसे ज़्यादा जहाँ इंसानी जो जीवन है वो तो परेशान है ही है, हमें काफ़ी फ़ोटोएँ मिल रही हैं, हमें काफ़ी पिक्चर्स, काफ़ी वीडियो हमें श्रोता भेज रहे हैं, हम उनको भी धीरे-धीरे कवर करेंगे। लेकिन ख़ास तौर पे जो पंछी हैं, जो पक्षी जी, हैं, जी, जो जंगली जानवर हैं, उनके सामने एक बड़ा चैलेंज है इन गर्मियों में। आप इस बिल्कुल। वक़्त माहवार हैं और वहाँ पर भी जी, बड़ी गर्मी है। हमने सुना बिल है आपने वहाँ पर भी पेड़ तो लगाए लगाए, अब आप उन पेड़ों का इस्तेमाल परिंदों में कर रहे हैं। किस तरह से बि वो अभियान है आपका? बिल्कुल सर, वो अभी गर्मी जैसे ही बढ़ी तो हमारे सीओ साहब सिद्धार्थ जी और बीडीओ साहब नवला राम जी ने एक मुहिम शुरू की थी कि आप जहाँ भी पदस्थापित हो, वहाँ के आसपास सरकारी जो बिल्डिंग्स है या जो लोग हैं, जो ये परिंदा लगाना चाहते हैं या किसी भौमाशा के माध्यम से लगाओ, तब सर्वप्रथम मैंने कहा कि भई अगर ये काम मैं मेरे से ही शुरू करूँ तो बाकी लोग मेरे से कुछ जी, भी प्रेरणा लो। एक आदमी अगर एक परिंदा भी लगा देगा तो वो जी, मेरी कमाई सफल है। जी, तो मैंने मेरी जेब से लगभग 25-30 परिंदे मैं लेके गया और आसपास की सरकारी बिल्डिंग्स है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, जी, बैंक भवन था, एक उस मंदिर बना हुआ था, उसमें पौधे लगे हुए थे और मेरे जी, पंचायत भवन में पौधे लगे हुए थे 2-4। तो वो जी, सब जगह मैंने वो 20-25 परिंदे लगाए और उसमें पानी डालने की ज़िम्मेदारी, जैसे बैंक में था तो बैंक कर्मचारियों को कह दिया कि भई परिंदे लगा दिए, आप सुबह-शाम इसमें 1-1 लोटा पानी डाल देना, ताकि जी, ये अबोल प्राणी पानी पी के वो मुझे पानी का वो भी था। दूसरा क्या है, मैं एक बार कोई रास्ते में बैठा था, जी, तो मैंने तड़पती हुई एक चिड़िया को मरते हुए देखा ना, तब वो बहुत चीजें साहब बहुत दुख देती है। ऐसी चीजें जैसे कोई प्राणी बोल नहीं सकता और पानी की कमी से मर रहा है, जी, जी, जी। तो ये चीजें देख के थोड़ा लगता है कि जो प्राणी बोल नहीं सके उनके लिए अपने को कुछ करना चाहिए। जी, हमें लगता है कि आपके इन सारे कामों में जो आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, जल संरक्षण को लेकर, वृक्षारोपण को लेकर, पौधरोपण जो आप कर रहे हैं, परिंदे लगाने का जो काम कर रहे हैं और आज जो पिक्स के मंच पर हमारे जो तमाम श्रोता आपको सुन रहे हैं इस वक़्त, कहीं न कहीं वो कहीं पर भी हो, किसी भी हिस्से में रहते हों, गर्मी का जो असर है वो सब जगह पर है, तो वो सब अपने-अपने घरों पर प्रेरणा लेकर अगर एक-एक परिंदा भी लगाते हैं, तो आपकी मुहिम और आपको इस मंच पर लाने का हमारा जो इरादा है, वो दोनों ही कहीं न कहीं कामयाब होते हैं। भूपेंद्र सिंह जी, आप जो कर रहे हैं, वाक़ई उस काम को सैल्यूट है। आपसे प्रेरणा ज़रूर हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं, जो गाँवों में, दूरस्थ गाँवों में, ढानियों में रह रहे हैं, पानी की किल्लत है। हम जानते हैं कि खुद इंसान के लिए पानी मिलना बड़ा मुश्किल है। पानी नहीं है, लोग बता रहे हैं कि किस तरह से प्राइवेट टैंकर से वो पानी अपने घर के लिए बिल्कुल, जुगत कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल। बावजूद उसके मुझे लगता है कि दिन में सुबह-शाम 1-1 लोटा पानी किसी पक्षी के लिए निकाल देना कोई बड़ी बात नहीं होगी कोई बड़ी बात और नहीं सर। आपसे प्रेरणा लेकर लोग करेंगे। हम आपको बहुत-बहुत साधुवाद देते हैं, हम सैल्यूट करते हैं आपके इस जज़्बे को, आपके इस काम को। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका पिक्स के मंच पर आकर हमारे श्रोताओं से मुख़ातिब होने के लिए और हमारे श्रोताओं को ये जानकारी कि आप जहाँ पर भी हैं, दूसरों के लिए जी के देखिए, बड़ा सुकून मिलता बिल्कुल, है। बिल्कुल सर, बहुत-बहुत बिल्कुल। आप शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए।